नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सोचकर देखो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा और जब आप अपने बारे में सोचोगे तो ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो क्या कभी आपने सोचा है, एक नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वो अब से नशा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो अपना नशा क्यों नहीं छोड़ सकता? क्या आपने सोचा है, हम रोज रात को सोते समय अपने आप को बोलकर सोते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह 5 बजे हम जरूर उठेंगे, लेकिन फिर भी हम सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठ पाते? काफी सारे लोग बार बार ये सोचते हैं अपने मन के अंदर कि वो जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति के अंदर अपने आप को रोक नहीं पाते और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो फिर भी गुस्सा करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो भी काम करते हैं वो काम, हमारा कर्म हमारे पास पुनः लौट कर जरूर आता है। पहले लोग बोला करते थे और वाकई में वो सच भी कहा करते थे कि दादा लगाए और पोता खाए, यानी कि सोच हमें यहां पर सोचने पे मजबूर कर देती है कि दादा लगाए और पोता खाए। पहले के जो व्यक्ति हुआ करते थे उनकी सोच बहुत ही आगे तक थी, उनकी सोच बहुत ही अच्छी थी। वो कोई भी काम करने से पहले अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचा करते थे। अगर पहले का कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाया करता था तो उस पेड़ का फायदा वो अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के संतान के लिए वो लगाया करता था। इसीलिए कहा जाता है कि दादा लगाए और पोता खाए। तो पहले लोग इसी प्रकार से सोच रखते थे। लेकिन अगर आज की सोच हम बात करें तो लगाने की तो बात दूर, किसी व्यक्ति के पेड़ लगाने की तो बात दूर, क्योंकि उनकी सोच ऐसी बन गई है कि यार आज अगर मैं कोई चीज, कोई बीज उगाता हूं तो मैं मेरे जीवन काल के अंदर उसके फल की प्राप्ति तो नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे फायदा क्या होगा? यहां पर सोच की जगह ले ली है फायदे ने, यानी कि अब लोग अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोचने लगे कि मुझको फायदा क्या होगा। अब आपने देखा होगा, अगर आपको एक अपनी अच्छी खासी बॉडी बनानी है तो आपको जिम ज्वाइन करना होगा, और जिम में भी आपको कुछ समय आपको देना होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप सुबह से शाम तक, रात तक आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। उसके लिए भी आपको एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी। और अगर हम बात करें वर्कआउट की समय सीमा की तो कम से कम 45 या फिर हम 1 आवर तक की हमारी समय सीमा रख सकते हैं। यानी कि जब हम रेगुलर 40, 45 या 1 घंटा पर डे का निकालते हैं तब जाकर हमें अपने अंदर 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, महीनों में नहीं, 6 महीनों में नहीं, कम से कम 1 साल लगातार हम वही काम, वही वर्कआउट और वही स्ट्रगल अपनी बॉडी बनाने में लगाते रहते हैं, करते रहते हैं, तब जाकर हमें अपने अंदर बदलाव नजर आता है। तो यहां पर हम बात करेंगे सोच कर देखो। क्या एक इंसान अगर ठान लेता है तो वो क्या उसको पूरा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहां पर आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप पर हावी होती चली जाती है। अगर आपको गुस्सा आता है
तो आप सोचिए, अपने मन के अंदर एक विचार करिए कि आप अगले 10 या 15 मिनट तक गुस्सा नहीं करेंगे और 10 मिनट बाद आप उससे ज्यादा डबल गुस्सा करेंगे। जब आपने ऐसा अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय आपका दिमाग बिल्कुल आपके कंट्रोल में होगा। और वो कंट्रोल जब आप करना सीख गए तो आप जिंदगी की सारी खुशियां पाना सीख गए। आपने देखा होगा कि हम खाना रोज खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, और खाना बनाने में हमें कम से कम 30 मिनट लगते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, सोच कर देखिए, खाना खाने के बाद में सभी लोग अपने बर्तन सिंक में रख देते हैं कि शाम को खाना बनाएंगे तब साफ करेंगे, या थोड़ा आराम कर कर फिर साफ करेंगे, या हम 2 घंटे के बाद में साफ करेंगे। क्या आप जानते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हमें खाना बनाने में 30 मिनट का समय लगता है तो सोच कर देखिए, बर्तन साफ करने में हमें कितना समय लगेगा? मात्र और मात्र 3 मिनट का समय लगेगा। लेकिन उस 3 मिनट में हम उसको साफ नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमारी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहां पर हमें हमारी इच्छाएं कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख गए तो जिंदगी में आप हमेशा आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, और जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की प्राप्ति आप बहुत ही आसानी से करते चले जाओगे। कभी भी अपनी ईगो को लेकर मत बैठे रहिए। आपने देखा होगा, कभी भी फलदार पेड़ और समझदार व्यक्ति ही झुकता है। जी हां दोस्तों, फलदार पेड़ और समझदार व्यक्ति ही हमेशा झुकता है, लेकिन उसके झुकने में भी उसकी जीत होती है। और जो घमंडी और जो अपने ईगो के अंदर रहता है वो हमेशा सूखे डंकल की तरह खड़ा रहता है अपने ईगो के साथ, लेकिन उसको कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती। काफी सारे लोग अपने बीते हुए समय को लेकर बिल्कुल चिंतित रहते हैं कि यार उस समय मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया होता। यानी कि जो समय बीत गया उसको लेकर अपना वर्तमान में और आने वाले समय के बारे में भी किसी प्रकार की कोई भी टाइम शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, किसी प्रकार की कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और बीते हुए समय को याद कर 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 अपने वर्तमान समय को भी खराब करते हैं, और आने वाले समय के लिए भी किसी प्रकार की कोई भी प्लानिंग नहीं करते। तो वहां पर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि सोच कर देखो, जो समय बीत गया क्या आप उसको वापस ला सकते हो? क्या आप उसको लौटा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं लौटा सकते। तो समय को जो बीत चुका है उसको याद करने से क्या फायदा? काम करना है तो अपने वर्तमान में आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। आने वाले समय को आप किस प्रकार से बेहतर बना सकते हो उसके बारे में सोचो। जबकि आप अपने बीते हुए समय के बारे में सोचते रहोगे तो आप अपना वर्तमान तो खराब करोगे और अपने आने वाले समय के लिए भी कोई किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं कर पाओगे। तो सोचकर आप अपने आने वाले समय को और अपने वर्तमान समय को बेहतर बनाइए, ताकि आपको किसी प्रकार की भविष्य में कोई भी असुविधा ना हो। और जो गलती आपने पहले की थी जिसके कारण आपको पछताना पड़ा था, उस गलती को आप सुधारिए और उसको बेहतर बनाइए और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करिए, मेहनत करिए, और फिर देखिए आपको किस प्रकार से सफलता की प्राप्ति होती है।
आपने सोचा होगा कभी, घड़ी टिक 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 चलती है, लेकिन उसका भी एक समय होता है जिसकी आवाज हमारे कानों तक बिल्कुल बहुत तेजी से गिरती है और उसकी आवाज भी हमें डरने पर मजबूर कर देती है। मच्छर आपने देखा होगा, मच्छर जब वो उड़ता है तो बहुत छोटा सा जीव होता है वो, लेकिन उसकी आवाज भी कई बार हमें इरिटेट कर देती है, क्योंकि उसका भी समय है, उसका भी समय है। तो आप भी अपना समय ऐसा बनाइए, अपने आप को इस प्रकार से मजबूत बनाइए, अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करिए कि आप भी जो चाहें वो बहुत ही आसानी से प्राप्त करते चले जाएं। तो यहां पर मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए, आप अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना सीखिए और सोचिए कि जो गलती आपने की है वो गलती का रीजन क्या है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। यानी कि अगर आपने ठान लिया, मन में अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत है, और अगर आपने मन में ठान लिया तो आपकी हार है। तो अपने मन में आप हमेशा बिल्कुल अपने लक्ष्य को ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए, और फिर देखिए आपको किस प्रकार से आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपको हमेशा शांत रहना होगा। अगर आपने अपने ऊपर काबू पाना सीख लिया तो आप हर काम को बखूबी बेहतर तरीके से करते चले जाओगे और हर काम के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।